हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं आज की चर्चा आपके साथ शुरुआत करूंगा एक सेंटेंस के साथ कि बाज़ार अब नॉर्मल होने की तैयारी कर रहे हैं। और देखिएगा बाज़ार नॉर्मल होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और जो हमने चर्चा की थी कि पुल बैक सस्टेन करेंगे या नहीं करेंगे, तो आज देखिएगा पुल बैक सस्टेन होता हुआ नज़र आया, कल भी पुल बैक सस्टेन होता हुआ नज़र आया। बाजार अब एक न्यूट्रल जोन के अंदर जा रहे हैं, तो कल हमें लगता है कि बाजार एक न्यूट्रल जोन के अंदर रहेंगे। बाजार की वोलेटिलिटी भी जो है रिड्यूस हो गई है। हालांकि आज तकरीबन 3 बजे जो है एक जो है स्विंग ट्रेड्स जो है देखने के लिए मिले, कुछ बास्केट सेलिंग आई थी देखने के लिए, लेकिन तुरंत जो है कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो है उसका पुल बैक आ गया। तो कुल मिलाकर निफ्टी तो सही रहा, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर पुल बैक जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ऑप्शन चेन के डेटा भी जो है बैंक निफ्टी के अभी भी थोड़े से कमज़ोर हैं, वहीं पर निफ्टी के डेटा पॉइंट्स आज मजबूत होते हुए नजर आए। और ये सब मिला ग्लोबल क्लू की वजह से। और ग्लोबल क्लूज़ कैसे थे, आप लोग जानते हैं कि डाउ जोन्स, नेस्डेक और जो है S&P 500 के अंदर जब बाजार खुले क्रिसमस की छुट्टियों के बाद, तो जो है उनमें बहुत ही बेहतरीन तेज़ी जो है देखने के लिए मिली। और S&P 500 ने तो आज देखिएगा अभी रिकॉर्ड लेवल्स जो है टच किए। आज की ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन कुल मिलाकर जो है बाजार कल के डेटा पॉइंट्स को लेते हुए नजर आए। एशियन मार्केट्स के अंदर भी जो है बाजार पॉजिटिव ही थे, मॉडरेटली पॉजिटिव हम कह सकते हैं। और निकाई का बाजार जो है करीबन 1.5% के आसपास तेज रहा। तो कुल मिलाकर जो है रिकवरी के साइन जो है हमें नज़र आ रहे हैं। ओमिक्रॉन की जो भी कंसर्न्स थे, शायद बाजार उसको धीरे धीरे डिस्काउंट कर रहा है। ब्रेंट क्रूड भी जो $70 पे चला गया था वो 78 पर आ गया है। इसी तरीके से जो रुपी डॉलर की इक्वेशन में रुपी जो कमज़ोर हो रहा था, रुपी भी नॉर्मलाइज होने की कोशिश कर रहा है। डॉलर इंडेक्स भी 96 के आसपास ही जो है मंडरा रहा है। तो कुल मिलाकर डेटा पॉइंट्स ठीक होते जा रहे हैं। तो जो पैनिक वाली जो सिचुएशन थी वो ठीक हो रही है। और बाकी जो सेट्स क्लास है जहां पर की सेलिंग हो रही थी, इवन मैं बिटकॉइन की भी बात करूं, हालांकि उसको ट्रैक नहीं करते हैं, तो बिटकॉइन में भी जो पीछे सेलिंग हो रही थी वो सेलिंग अब रुकती हुई नजर आ रही है। बिटकॉइन भी रिकवर किया है। तो कुल मिलाकर जो है इंटरनेशनल मूड माहौल जो है ठीक हो रहा है। लेकिन हम लोग अगर हम देखें तो निफ्टी अपने लो से करीबन 600 पॉइंट के आसपास जो है तेजी कर चुका है। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे पोज देखने के लिए मिले। हालांकि बैंक निफ्टी जो है इतना ज़्यादा अपने आप को नहीं संभाल पाया, जिसकी वजह से जो बहुत सारे जो लोग हैं वो ये इंतजार कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी शायद पुल बैक करेगा। लेकिन देखिएगा बैंक निफ्टी में जो दूसरे तरीके के जो कंसर्न्स हैं, असेट्स क्वालिटी से रिलेटेड जो इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अगर ओमिक्रॉन की वजह से जो कर्फ्यू जैसी सिचुएशन होगी या बाकी चीज़ें होंगी, तो उसकी वजह से शायद बाजार बैंक निफ्टी के फ्रंट पे डरा हुआ है। कुल मिलाकर आज जो है टायर स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी थी। और आज बहुत सारे जो टायर स्टॉक्स थे उनमें अच्छा जो है रुझान देखने के लिए मिला। और स्पेशली C8 टायर्स और JK टायर्स जैसे जो शेयर्स थे वो अच्छा कर रहे थे आज। और इसी तरीके से मिड कैप के अंदर भी कुछ पुल बैक आपको देखने के लिए मिल रहा था। अगर जहाँ तक हम चार्ट की बात करें तो चार्ट के अंदर देखिएगा निफ्टी अब देखिएगा उस रेंज के अंदर आ रहा है जहाँ पर उसको पहले रेजिस्टेंस मिला था। तो देखिएगा 17,300 के ऊपर जो अगर निफ्टी टिकता है तो वो 17,500 और 600 के बीच में अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा 17,500 और 600 में जाने के बाद, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 17,500 और 600 के अंदर जाने के बाद बाजार एक तरफा तेजी नहीं दिखा पाएगा। यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें मिलने की उम्मीद है। और 17,500 और 600 जाने के बाद बाजार जो है बहुत जबरदस्त तरीके से एक सेलिंग प्रेशर को झेलता हुआ नजर आना चाहिए। अगर बाजार ऊपर की तरफ जाते हैं 17,300 के ऊपर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और शॉर्ट कवरिंग की बदौलत बाजार 17,500 17,600 तक भी जा सकता है अगले 2 दिनों के अंदर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 17,500 17,600 खरीदने का समय नहीं है। वहां पर शायद एक अच्छी खासी जो है सेलिंग हमें देखने के लिए मिलेगी। और फिर उसके बाद हो सकता है कि बाजार दोबारा से 17,300 के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ नजर आए। लेकिन कुल 2 दिनों के अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि बाजार हो सकता है कि पुल बैक करे, जैसा पुल बैक अभी जारी था। लेकिन ये तब पता चलेगा जब कल बाजार खुलेंगे कि बाजार में शॉर्ट्स कितने बचे हुए हैं, क्योंकि FIIs भी आज जो है बहुत लंबे समय के बाद आज खरीदते हुए माल नजर आए कैश मार्केट के अंदर। तो इसका मतलब ये कि FIIs के शॉर्ट्स नहीं है। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स या जो HNI इन्वेस्टर्स है, अगर उनके शॉर्ट्स हैं तो वो लास्ट के 2 दिनों के अंदर अगर रिकवरी होती है वहाँ पे, तो शायद वो ट्रैप हो सकते हैं जिन लोगों ने मंदी की पोजीशंस बनाई हुई है। तो इस बात की उम्मीद जो है बताई जा सकती है। लेकिन अगर FIIs हायर लेवल पर दोबारा से सेलिंग करते हैं तो उनको जो है चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सिचुएशंस कल जो अराइज होगी, ये जो है काफ़ी जो है
सीरियस है। और सीरियस इसलिए है कि बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर या HNI इन्वेस्टर्स है, अगर उनकी शॉर्ट कवरिंग आई और अगर HNI की इन्वेस्टर्स की शॉर्ट कवरिंग आई, क्योंकि उनका बहुत बड़ा जो है वॉल्यूम होता है, तो जो है पुल बैक बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। और FIIs के अगर शॉर्ट्स नहीं हुए तो, और अगर FIIs ऊपर सेलिंग करते हुए नजर नहीं आए, तो आज की जो बाइंग है वो शॉर्ट सेलर के लिए चिंता की बात हो सकती है कि जिन लोगों ने बहुत शॉर्ट्स कर रखे थे वो अगर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि FIIs पिछले 5-7 दिनों से स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है क्लोजली वॉच कर रहे हैं। लेकिन जब तक 17,300 से ऊपर बाजार नहीं जाता है, मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट कवरिंग वाले लोग डरने वाले हैं। बाजार को एक बार नीचे फेंकने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो है यहाँ पर क्रूशल है, लास्ट के 2 दिन हैं, पूरे महीने के सौदे बने हुए हैं। और अगर महीने के काफ़ी सौदे जो है निफ्टी के अंदर तो कवर हो चुके हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी में वो शॉर्ट्स अगले महीने अगर रोल ओवर होते हैं तो फिर बैंक निफ्टी में वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन निफ्टी ने काफ़ी अच्छा पुल बैक किया है। 17,300 तक अगर बाजार जो है 17,300 के ऊपर अगर आधे घंटे अगर बाजार काम करता है, तो आप ये समझिएगा कि शॉर्ट्स वालों की जो है शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त तरीके से आनी चाहिए। ऐसी हमने उम्मीद भी जो है जताई थी जो है वीकली एनालिसिस के अंदर। लेकिन हमें जो है पुल बैक क्योंकि शुरू के 2 दिनों में काफ़ी अच्छा मिल गया है, तो वहाँ पर एक वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। 17,300 के बाद अगर बाजार टिकता है और वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आती है, तो मुझे लगता है कि अगर 1 घंटे के अंदर बाजार 17,300 से नीचे उतर के नहीं आते हैं, तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो अपने शॉर्ट्स कवर करने लगेंगे। और शॉर्ट्स कवरिंग के अंदर अगले 2 दिनों के अंदर बाजार कहीं 17,500 ना चला जाए। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे शॉर्ट्स ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन अगर 17,300 पे दोबारा से सेलिंग कंटिन्यू हो गई, तो फिर ध्यान रखिएगा, फिर सेलिंग बहुत ज़बरदस्त हो सकती है और फिर वो सेलिंग दोबारा से 17,000 के पास भी जा सकता है बाजार। लेकिन ऑप्शन चेन के डेटा ये अलाउ नहीं कर रहे आज, तो उस एनालिसिस में हम जब ऑप्शन चेन के डेटा को देखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे। रिलायंस की बहुत पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है और आज मुकेश अंबानी जी ने खुद बोला है कि रिलायंस आज ऐसी स्थिति में जो पीछे 20 साल के अंदर कभी भी ऐसा नहीं था, तो रिलायंस ऐसी एक अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा है जहां पर कि इतने वेल प्लेस्ड तरीके से जो है रिलायंस है। तो आज देखिए कि रिलायंस के अंदर भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव रुझान फिर HDFC बैंक, टाइटन, एशियन पेंट्स और इन्फोसिस में अच्छी जो है तेजी की बदौलत बजा रहे हैं। आज कमजोरी वाले शेयर्स ज़्यादा थे नहीं। ICICI बैंक जो है एक मेजरली कमज़ोर था, जो हैवी वेट है, लेकिन वो भी फ्लैट ही था। तो हो सकता है कि कल आपको ICICI बैंक में भी वीकनेस ना देखने के लिए मिले। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो बैंकिंग स्टॉक्स ने आज पुल बैक किया है, ये पुल बैक जो है आज कारगर नहीं हुआ। अब देखना पड़ेगा कि कल कारगर होता है या नहीं होता है, या सुबह ही बैंकिंग स्टॉक्स में सेलिंग आ सकती है। तो कुल मिलाकर निफ्टी के ऊपर मेरा न्यूट्रल टू पॉजिटिव व्यू है। लेकिन अभी बैंक निफ्टी के अंदर आज की परिस्थिति में जो है अभी भी सेल ऑन राइज वाला व्यू है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर बैंक निफ्टी के अंदर भी 35,300 के ऊपर अगर बाजार रहता है तो 35,500 तक बाजार जा सकता है। तो 35,500 के ऊपर बाजार बैंक निफ्टी जाता है तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा बहुत अच्छे वाला। लेकिन अगर वो रेजिस्टेंस फेस नहीं किया और वहाँ शॉर्ट कवरिंग आ गई, तो आप ये समझ लीजिएगा अपने शॉर्ट्स काट लेना। जिन लोगों के भी शॉर्ट्स हैं 35,700 के बाद अगर बाजार क्लोज दे देता है कल किसी भी कारण से अगर बैंक निफ्टी, तो फिर आप ये मान के चलिएगा कि थर्सडे को बाजार 36,000 के ऊपर ही क्लोज होंगे, अगर ऐसा कल होता है तो। बट अभी तक बैंकिंग स्टॉक में वीकनेस है, इस बात की संभावना काफ़ी कम लग रही है। और आज जो तेजी में शेयर्स थे वो एशियन पेंट्स था, सन फार्मा थे, महिंद्रा। और आज सबसे खास बात ये था कि आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी पॉजिटिव था। 1481 शेयर्स एडवांस थे, 388 डिक्लाइन में थे। पावर ग्रिड, इंडसइंड और ICICI बैंक 3 ही शेयर्स थे, वो भी फ्लैट थे। आज कोई कमजोरी नहीं थी। निफ्टी बैंक के अंदर भी देखिएगा निफ्टी की बदौलत जो है अपने आप को संभाल पाया। लेकिन कुल मिला के 35,352 पे आज जो है हाई लगाए, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है फेस किया। निफ्टी तो परफॉर्म करता रहा, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी फेस कर रहा है प्रॉब्लम्स को। और देखिएगा उसका एक रीज़न फंडामेंटल है कि क्या बैंकिंग स्टॉक्स में अभी फिर असेट्स क्वालिटी के कंसर्न्स होंगे। ओमिक्रॉन की वजह से अगर बाजार बंद होते हैं और फिर लोगों के बिजनेस के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, तो क्या असेट्स क्वालिटी के जो रिस्क बन सकते हैं। तो बाजार अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में। और बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो शायद बाजार इस क्वार्टर के रिजल्ट भी देखना चाहता है। और क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग के जो रूल्स हैं उसकी वजह से NPA हालांकि बेशक से कम हो गए, लेकिन फिर भी जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो इस बात को देखना चाहते हैं कि इस जो अगला महीना जो है जब रिजल्ट आएंगे तो सबसे ज़्यादा फोकस जो है बैंकिंग स्टॉक्स के रिजल्ट्स पर ही रहने वाला है। और फिर देखिएगा बाजार शायद तभी रिव्यू ले। लेकिन मैंने आपको बोला कि 35,700 तक जो बाजार जो है मंदा है, 35,700 के ऊपर जो है तेजी हो जाएगी। निफ्टी के अंदर 17,600 से पहले हर राइज पे सेलिंग का हमें आसार लग रहा है। पुल बैक आ सकते हैं,
शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन 17,600 के ऊपर निफ्टी एकदम तेज हो जाएगा और 35,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी अगर क्लोज हो देता है तो बैंक निफ्टी तेज हो जाएगा। तब तक जो है दोनों के अंदर सेल ऑन राइज जो है हमें देखने के लिए मिलना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी के मामले में देखें तो देखिएगा बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस एरिया में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो बैंक निफ्टी में अभी भी हमें पुल बैक की उम्मीद थोड़ी सी निफ्टी के बाद कम है। निफ्टी में हमें ज़्यादा है, बैंक निफ्टी में कम है। अगर बैंक निफ्टी में अगर पुल बैक आ गया और सस्टेन कर गया तो देखो जी निफ्टी तो फिर कमाल कर ही देना है कि निफ्टी को तो अभी तक बैंक निफ्टी ने पीछे खींच रखा है। अगर निफ्टी ने दम दिखा दिया तो बैंक निफ्टी ने दम दिखा दिया तो निफ्टी ऑटोमेटिकली दम दिखा देगा। तो एक रेजिस्टेंस हमें लगता है कि अभी भी जो आज रेजिस्टेंस थे 36,500 पे भी मुझे लगता है दोबारा सेलिंग आनी चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके की संभावना से मना नहीं किया जा सकता एक्सपायरी से 2 दिन पहले, और वो एक्सपायरी जहाँ पर 1.5 महीने के शॉर्ट्स बने हुए हैं। जब भी ट्रेंड रिवर्सल होता है तो जनरली ऐसी 2 दिनों के अंदर देखने के लिए मिलता है, इसलिए जो है क्लोजली वेट एंड वॉच वाली जो स्थिति है वो रहनी चाहिए। और लास्ट में ऑप्शंस के प्रीमियम की जो है बहुत कम हो जाते हैं और बड़े प्लेयर्स ऐसी स्थिति के अंदर एक साइड के मूव कराने की जो है पूरी कोशिश करते हैं। जिधर भी लोग फंसे होते हैं उसी डायरेक्शन के अंदर जो है बाजार घूम जाता है। तो बड़े प्लेयर्स किधर मूव कर रहे हैं वो जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज बैंकों के अंदर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक और आईसीआई बैंक में कमजोरी थी, और आज जो बाकी सारे बैंक्स थे वो बाकी तेजी में थे, हालांकि तेज कुछ नहीं था, फ्लैट टू पॉजिटिव थे। एचडीएफसी बैंक और एसबीआई जो है मेजर कंट्रीब्यूटर थे, और आरबीएल बैंक जो कल जो है काफ़ी कमजोर था, आज बैंक निफ्टी का टॉप गेनर था। तो आरबीएल बैंक देखिएगा 3.37 और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2.16% की तेजी के साथ थे। आज सरप्राइज कहाँ से आया? एफआईआईज ने 207 करोड़ की बाइंग कर डाली। बहुत दिनों के बाद आपने फिगर देखा, डीआईआईज ने भी आज बाइंग कर ली। अब बात यह है कि कल ये बाइंग करते हुए नजर आएंगे एफआईआईज तो भाई सब जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। अगर नहीं आए तो फिर दोबारा से सेल ऑन राइज मार्केट हो जाएगी। बट वेट एंड वॉच है। मैं तो ये कहूँगा, अगर आपको ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा आपके पास एक्सपर्टाइज नहीं है या आप पुट कॉल की वैल्यूशंस को नहीं समझते हैं, तो मुझे लगता है कि ये 2 दिन जो है ट्रेड करने के लिए बड़े खतरनाक हो सकते हैं। और ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे ध्यान से जो है आपको लगाने पड़ेंगे। बहुत अच्छे मूवमेंट जो है हमें लगता है कि किसी भी साइड बड़े मूव्स हो सकते हैं बाजार के अंदर। हालांकि बाजार ओवरसोल्ड है, तो नीचे मुझे नहीं लगता कि अगर नीचे बाजार जाएंगे ना तो मुझे पुल बैक की पूरी उम्मीद है। अगर बाजार नीचे जाएंगे पुल बैक की पूरी उम्मीद है। तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बाजार में है नहीं, लेकिन अगर शॉर्ट्स रोल ओवर भी होते हैं अगले महीने तब भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर बाजार होने चाहिए। हालांकि देखिए हल्ला मचता रहेगा, ओमिक्रॉन दिल्ली में लॉकडाउन हो जाएगा, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू हो गया, ये वो, लेकिन बाजार देखिएगा उन चीज़ों को पहले झेल चुका है। बाजार तब डरता है जब बाजार को सर्टेनिटी नहीं होती है, बाजार को ये नहीं पता होता कि इसका असर क्या होगा। जैसा पिछले साल आपने देखा था, बाजार को अब पता है यार ये कोविड हो गया तो इसका ये असर है। तो बाजार जो है ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है ऐसे केस के अंदर। बाजार को जब चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो बाजार जो है नेगेटिवली बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है ऐसी स्थिति में। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ गए, वो बढ़ने वाले हैं क्योंकि वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड करने वाला है। वो डेटा आप आगे चल के देखेंगे, लेकिन उसकी जो सीवियरिटी है वो कम है, ऐसा बाजार के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको मानना है। तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो बाजार के अंदर जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, मैं नॉर्मल शेयर बाजार की बात नहीं कर रहा, तो जो बाजार में रोज़मर्रा की जो चीज़ें उनकी किल्लत हो सकती है, वहाँ पर एक सप्लाई चेन के डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, या जो है कुछ जगह पर आपको जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का स्लो डाउन देखने के लिए मिल सकता है। तो इसी वजह से देखिएगा बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर जो है अभी पॉजिटिव रुझान नहीं रख रहे हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं, तो उसका असर जो है आप देख सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो जो टेक्नोलॉजी फिर दोबारा से एग्रेसिव हो जाएगी, और कुल मिलाकर बाजार जो है उन सब चीज़ों को डिस्काउंट करे हुए है। तो इस तरीके से जो शेयर बाजार है उसके अंदर अनसर्टेनिटी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि जो सेलिंग आएगी अगर बाजार में आती है किसी भी कारण से, तो वो सस्टेन नहीं कर रही है, वो नीचे उसमें पुल बैक आ रहा है, क्योंकि बाजार बहुत जबरदस्त तरीके से ओवर सोल्ड हो चुके हैं। तो पुल बैक भी हालांकि 2-3 दिन में कर दिया, तो अभी निफ्टी इतना ओवर सोल्ड नहीं है जैसा आज से अगर आप 5 दिन पहले देखें तो था। तो स्थिति बदल रही है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2 दिन है बड़े समझदारी के ट्रेड है। नैरो रेंज में भी ट्रेड हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी साइड बड़े प्लेयर्स के बड़े सौदे फंसे होते हैं तो फिर ध्यान रखिएगा बड़ी वोलेटिलिटी होती है उस केस में। इंडेक्स में स्टॉक फ्यूचर्स भी तो देखिएगा एफआईज ने ना सारे स्टॉक फ्यूचर्स धीरे धीरे करके कवर कर लिए हैं, तो अब इनके शॉर्ट्स हैं नहीं। अब ये क्या कर सकते हैं, तो अब 2 प्रोबेबिलिटी बनती है।
अगर रिटेलर और एचएनआई को फंसाना है और वो हो सकता है उनके शॉर्ट्स हों, तो उनको कवर कराने के लिए बाजार ऊपर जा सकता है। पहले प्रोबेबिलिटी ये बनती है। दूसरी ये बनती है कि एफआईज और डीआईआईज ने एफआईज ने अपने शॉर्ट्स काट लिए हैं। अब बाजार अगर ऊपर जाएगा, कहीं एफआईआईज दोबारा शॉर्ट्स ना बना दे, तो इस वजह से जो है दोनों प्रोबेबिलिटी बनती है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी के अंदर 35,700, निफ्टी के अंदर 17,600, इससे पहले अगर बाजार टिकते हैं, रुकते हैं, तो तब तक मंदी रहेगी। इसके बाद अगर बाजार जलते हैं तो भाई साहब स्टॉप लॉस बड़े प्लेयर्स काट लेंगे। ये मेरा जो है आकलन है। और नीचे की तरफ अगर बाजार जाते हैं तो बैंक निफ्टी 34,800 पर एक्सपोर्ट लेगा। और बहुत सारे लोगों का मानना था कि 34,500 पे जो है सोमवार के ट्रेड में क्या हुआ, 34,500 पे बाजार गया, लोगों ने अपने स्टॉप लॉस काट दिए, लेकिन वहीं से पुल बैक करके किया 34,250 के आसपास से। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी वो जो ट्रेड्स हैं वो कुछ अलग तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि मशीन से ट्रेडिंग हो रही है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा 34,500 कल टूट गया, सब ने अपने जो है स्टॉप लॉस काट लिए तेजी वालों ने, और उसके बाद देखिएगा बाजार ने क्या पुल बैक कर दिया। तो कुल मिलाकर अभी आप जो है 2 दिन इस बात को ध्यान रखिए कि 34,800 के नीचे बाजार कमज़ोर होता है, लेकिन अगर 34,300 200 के आसपास जाता है तो पुल बैक भी आएगा। ये मत सोचिएगा कि टेक्निकली 34,500 की जो सपोर्ट है वो टूटने के बाद पुल बैक नहीं करेगा। और 34,800 अगर टूटता है तो फिर देखिएगा 400-500 पॉइंट खिसक सकता है, लेकिन खिसकने के बाद भी 34,800 की तरफ वापस आ सकता है। इस बात की भी संभावना आप रखिएगा, क्योंकि 34,800 एक ऐसा लेवल है जहां पर बाजार ने पिछले 6 महीने के अंदर सबसे ज़्यादा काम किया है। 34,800, 700, 900, 35,000, 35,100, 200, ये एक ऐसा दायरा है। मैं पर्सनली भी आपको बताऊं, क्योंकि हम अगर पिछले 1 साल के अगर अपनी वर्किंग देखें तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनने 35,000 पे, 34,500 पे, 35,500 पर, इसी दायरे में जो है सबसे ज़्यादा ऑप्शंस जो है ट्रेड हुई हैं, और इवन 36,000 में। तो मोस्टली जो पूरे 12 महीनों में अगर आप कॉन्टैक्ट्स देखेंगे तो वो इसी रेंज की जो है दुहाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो रेंज है, आप चार्ट भी निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा पीरियड इसी टाइम में रहा है। तो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप बाजार को बहुत नीचे भी नहीं जा सकते हुए देख सकते और बहुत ऊपर भी नहीं। तो ये 2,000 पॉइंट की लाइन जो है मैं बैंक निफ्टी की लगती है 33,900 से 35,900, और थोड़ा सा मैंने ब्रॉड कर दिया है। और 35,900 के को अब वो हालांकि लेवल थोड़ा सा नीचे आ गया, 35,700 हो गया, क्योंकि जो पीछे एवरेज वर्कआउट हुए बाजार जब नीचे रहा तो उसकी जो वर्किंग करी तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया। तो फिर भी आप ब्रॉडली लेंगे तो 2,000 पॉइंट की ये रेंज है, इसी में शायद बाजार घूमता रहे। इस रेंज से बाहर निकलने के बाद ही नीचे हो तो नीचे की तरफ, ऊपर हो तो ऊपर की तरफ, तब तक नहीं है। मुझे लगता है कि जो ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं वो इन्हीं के आसपास जो अपनी ऑप्शंस को राइट करते रहेंगे और पैसा कमाते रहेंगे, और बाजार को एक रेंज में ही शायद अभी भी सीमित रखेंगे। इस रेंज के बाद ही बाजार बाहर जा सकते हैं। बहुत समय के बाद आपको पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर नजर आ रही है। इसका मतलब है कि पुट राइटर के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब ये कह रहे हैं भाई बाजार को हम गिरने नहीं देंगे, जो मैंने कल भी आपके साथ चर्चा की थी। तो पुट कॉल रेशियो के अंदर आप अगर निफ्टी के अंदर देखेंगे तो कल मैंने आपसे बात की थी कि 17,200 में जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट है, और देखिएगा 17,200 की कॉल के अंदर आज भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए है नहीं। क्यों नहीं है? ये रेजिस्टेंस तो है, लेकिन आज देखो कमाल कहाँ हुआ है। 17,200 की पुट के अंदर 73,934 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर दिए गए। तो भैया कौन भारी है? आज के एंगल से देखो भारी कौन पड़ा? पुट राइटर। इसका मतलब 17,200 की सपोर्ट बना दी। अगर अब 17,200 के ऊपर बाजार रहा तो ये जितने भी कॉल राइटर्स हैं ये ट्रैप हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और वो निफ्टी के अंदर ज़्यादा मजबूत है। लेकिन ऐसा नहीं है, 17,300 पे भी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए 97,000, और मेजर है अगर 17,300 को पार करवा दिया तेजी करने वाले, तो भाई साहब 17,500 के आसपास जाके बाजार रुकेगा, जहां पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें नज़र आ रहा है। नीचे की तरफ अगर देखें तो मेजर सपोर्ट जो है अगर 70,200 टूटती है, संभावना कम लग रही है। 17,000 के ऊपर है, जब 12,000 कॉन्टैक्ट लिखे गए आज 198,167। तो अब इस हफ्ते के 2 दिन के अंदर जो रेंज बचती है वो 17,000 से 17,500 के बीच में बचती है। और बायस ये है हमारा कि भाई दोनों साइड हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट के 2 दिन एक्सपायरी के ऊपर की तरफ जाए तो सेलिंग, नीचे की तरफ जाए तो बाइंग, रेंज से बाहर जाए
तो भैया फिर तो आप अपने स्टॉप लॉस काट लीजिए। लेकिन सबसे अच्छे ट्रेड मुझे लगता है कि ऐसे हैं, 17,000 के आसपास बाजार जाता है, निफ्टी जाता है 17,000 17,100 के आसपास, भाई सब खरीदने का टाइम है। 17,400 17,500 की तरफ जाता है, बेचने का टाइम है केवल 2 दिनों के लिए। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी में हुआ जी, देखिएगा इतनी कमजोरी, जितनी मजबूती जो है निफ्टी में उतनी बैंक निफ्टी में। देखिएगा बैंक निफ्टी में यहाँ से यहाँ तक आज हमने भी इसी चीज़ को जो बड़ा फोकस किया, 35 200 300 400 500, यहाँ पर कुल मिलाकर ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं करीबन 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कॉल राइट हुई हैं, जबकि पुट राइटिंग में इतना दम नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी अभी भी कमज़ोर है। बैंक निफ्टी 35,500 की तरफ जाएगा, दोबारा से सेलिंग आने की संभावना हमें लगती है ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ भाई 35,700 के ऊपर अगर बाई चांस बाजार बंद हो जाता है तो थर्सडे तक इंतजार मत करिएगा। थर्सडे में फिर एक अच्छी बढ़िया वाली शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर 35,700 पे बाजार ऊपर जाते हैं तो उम्मीद नहीं है मुझे, वो मैं आपको बता भी दूं। 35,500 पे मुझे सेलिंग आने की उम्मीद है। अगर उधर जाता है तो नीचे बाजार के अंदर, हालांकि देखिएगा पुट रेटिंग है नहीं ज़्यादा अभी कुल मिलाकर, तो इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी में अभी भी कमजोरी हम ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू निफ्टी फिर भी जो है अभी 2 दिन के ट्रेड के बाद काफ़ी मजबूत हो चुका है। और बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन जो है कहीं पर भी आप इवन 35,000 पे भी देखेंगे तो 82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कुल टोटल मिलाकर, और सबसे हाईएस्ट यहाँ पे 91,035 पे। तो 35,000 जो है ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट है, 34,800 टेक्निकल सपोर्ट है। इसके नीचे अगर बाजार जाता है तो सेलिंग तो होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाजार ओवरसोल्ड है तो वहाँ से रिकवरी कर लेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट्स अगले महीने के लिए रोल ओवर होंगे तो वो बृहस्पतिवार को पता चलेगा। तो कुल मिलाकर 34,800 के नीचे अगर बाजार बंद हो जाए, ध्यान रखिएगा 34,800 के नीचे अगर बाजार बंद हो जाए थर्सडे को कल, तो भैया अपनी मंदी जो है आपकी उसके साथ बने रहिएगा। तेजी अगर है तो उसको काट लेना, क्योंकि 34,800 के नीचे बाजार बंद होना जो है एक नकारात्मक संकेत देगा अगर ऐसा होता है तो कुल मिलाकर ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।